प्रेज़ द लॉर्ड। आप सब लोगों का एक बार फिर से स्वागत है, और इंक्लूडिंग जो ऑनलाइन लोग देखते हैं, और यहाँ पे कृपया करके सतर्क रह के आज हम परमेश्वर की जरूरी बातों को सीखने जा रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम अपने अपने बच्चों को अपने आप संभालेंगे और अपना ध्यान भी परमेश्वर के वचनों की ओर लगाएंगे। क्या हम ऐसा कर पाएंगे? बता दीजिए, हाँ ना में जवाब दे दीजिए। हाँ जी, आपके बच्चे बोलेंगे अभी, आप कलाम पे तो ध्यान देंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, है ना। इधर ही ध्यान देंगे, जिसको नींद आए वो खड़ा हो जाए, ठीक है। जिसको भी नींद आए वो खड़ा हो जाए, और ताकि परमेश्वर के कलाम को खड़े होकर भी सुनना जरूरी है। ऐसा नहीं कि हम सो के सुनते रहें। हालेलुया। तो याकूब की पत्री, उसका पहला अध्याय से हम पहली आयत से हम शुरू करेंगे। तुम में लड़ाइयां और झगड़े कहां से आ गए? क्या उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते भिड़ते हैं? तुम लालसा रखते हो और तुम्हें नहीं मिलता, इसलिए तुम हत्या करते हो। तुम डाह करते हो और कुछ प्राप्त नहीं कर पाते, तो तुम झगड़ते और लड़ते हो। तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमारे अंदर के सुख विलासों के कारण हमारे बीच में क्या हुई जा रहा है? लड़ाई झगड़े होते जाते हैं ना। इसके पास है, मेरे पास नहीं है। इस वजह से ईर्ष्या, झगड़ा और एक दूसरे के साथ कंपटीशन चलता जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अपने ही अंगों के बीच में हमारा झगड़ा चलता जा रहा है कि हमने अपने अंगों की जरूरतों को पूरा करने की वजह से ऐसी बहुत सारे लड़ाई और झगड़े हमारे जीवन में आते जा रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, है ना। अगर हमारे बीच में ऐसा सुख विलास का हमारे माइंड में ये बात ना हो तो क्या लड़ाई झगड़े रह जाएंगे? हाँ, किसी के पास साइकिल है तो उसको स्कूटर चाहिए, स्कूटर है तो गाड़ी चाहिए, गाड़ी है तो गाड़ी और अच्छी वाली चाहिए, है ना। और करते करते हमारी आशाएं जो है हमारे दिल के बीच में जो हमारी चलती हैं वो खत्म ही नहीं होती है ना। और इस वजह से क्या होता है? दूसरे को छोटा दिखाना चाहते हैं, किसी को बुरा भला कहना चाहते हैं ताकि हम बढ़ते जाएं। जब किसी को बुरा भला कहेंगे तो वो भी हमें कुछ ना कुछ बोलेगा। इस वजह से क्या हो जाता? लड़ाई झगड़े हमारे बीच में होने लग जाते। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और हम मांगते हैं और नहीं पाते। आपको पता है परमेश्वर के वचन में लिखा है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। अब यहाँ पे क्या लिखा है कि मांगते हैं लेकिन पाते नहीं। मांगते तो हैं लेकिन पाते नहीं, है ना। उसकी अगली आयत पढ़ेंगे तो पता लगेगा कि परमेश्वर क्या कहते हैं कि अगर हम मांगते हैं तो पाते हम क्यों नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। चौथी आयत में क्या क्या लिखा है? हम तो मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो, है ना। अपनी इच्छा के लिए मांगते हैं, अपने भोग विलास में उड़ाने के लिए हम मांगते हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा कि वो तुम्हारी जरूरतों को पूरा करता है। लग्जरीज और जरूरतों में फर्क होता है। एक हमारी जरूरत है, एक हमें बहुत अच्छा अपने आप को बढ़ाने के लिए कुछ चीजें चाहिए, उसको लग्जरी कहते हैं, है ना। बड़े ऐशो आराम में रहने के लिए हमें कुछ चाहिए। तो परमेश्वर ने क्या कहा कि मैं तुम्हारी जरूरतों को पूरा करता हूं। लग्जरीज को पूरा करता है क्या परमेश्वर? बताइए। हमारी जो लग्जरीज है, हमारी जरूरत से बढ़कर वो चीजें परमेश्वर हमें देता क्या? हाँ, देता है। कब देता है वो? जब हम उन चीजों को संभालने के योग्य हो जाते हैं, मेरे प्रियो, है ना। कई बारी हम परमेश्वर के बीच में होते हुए क्या कर बैठते हैं? परमेश्वर के वचन में पौलुस रसूल, जो कि परमेश्वर का दास, जिसकी सबसे ज्यादा पुस्तकें नए ऐतनामे में लिखी गई है, उसने क्या कहा कि परमेश्वर तू मुझे इतना भी ना दे कि मैं तुझे भूल जाऊं, और इतना कम भी ना दे कि मैं तेरे सामने कुड़कुड़ाना शुरू कर दूं, है ना। तो मांगते हैं और पाते नहीं है, तो अगर मैं पूछूंगा तो आप क्या बोलेंगे कि किस वजह से हो रहा है ये? मांगते हैं और पाते नहीं,
क्या वजह है बताएं? बुरी इच्छा से मांगते हैं ताकि हम अपने भोग विलास में उन जरूरतों को उनको उड़ा सकें। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन जब हम अपनी जरूरतों को मांगेंगे तो परमेश्वर एकदम से हमारी जरूरतें पूरी करेगा। हमारी इच्छा क्या है, बैकग्राउंड क्या है, मुझे ये चीज चाहिए ताकि मैं दूसरे व्यक्ति को नीचा दिखा सकूं, तो ये ऐसी चीज क्या परमेश्वर ऐसी दुआओं को पूरा करेगा? नो। प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे ये गाड़ी चाहिए ताकि मैं लोगों के सामने एक शान अपनी दिखा सकूं कि मेरे पास गाड़ी है, तो क्या होगा? मिलेगा क्या? है ना। मुझे अच्छे कपड़े परमेश्वर हमको देता है, लेकिन हमें और भी अच्छे चाहिए। मेरे सूट में जो सबसे महंगी कंपनी है उसका वो लोगो दिखना चाहिए। क्या मतलब है इसका? हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड। ये लोगों को दिखाने के लिए हम चाह रहे हैं, तो परमेश्वर क्या ऐसी जरूरतें पूरी करेगा हमारी? है ना। कुछ लोग जो लेडीज लोग हैं वो क्या कहते हैं कि मुझे वो वाली ब्रांड की सजावट के लिए सामान चाहिए, है ना। किस लिए? ताकि जब मेरे रिश्तेदार आए, मेरे सगे संबंधी, मेरी दोस्त आए तो देखे, ओ ये वाली ब्रांड का तेरे पास ये पड़ा हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो ये चीजें क्या हैं? ये हमारी जरूरतें से ऊपर चीज हो गई, है ना। जरूरतों से ऊपर चीज हो गई। तो जरूरतों से ऊपर परमेश्वर कब देता है? जब हम संभालने के योग्य हो जाते हैं। लेकिन परमेश्वर ने वायदा तो ये करा है कि मैं तेरी जरूरतों को पूरा करूंगा। जरूरतों से ऊपर हम अपने भोग विलास के लिए जो चीजें मांगते हैं वो क्या होती हैं? क्या होती हैं? वो मिलती हैं कि नहीं मिलती हैं? वो मिलेंगी तब अगर आप उन जरूरतों को हैंडल करने के योग्य होंगे, है ना। अब कई बार कुछ परमेश्वर के लोग जिनके पास अपनी बहुत अच्छी अच्छी गाड़ियां हैं, बहुत प्लेन्स भी हैं, है ना, एरोप्लेन भी हैं, किस वजह से परमेश्वर ने उनको वो दे दिए? क्योंकि जब परमेश्वर को ये यकीन हो जाएगा ना कि ये उस पोजीशन पे भी पहुंचकर मेरी धार्मिकता में कोई कमी नहीं आने देगा, तो क्या होगा? फिर परमेश्वर वो भी चीजें हमें दे देगा। परमेश्वर चाहता कि आप लोग अच्छे हो, आनंदित हो, आपके पास अच्छी से अच्छी चीजें हो, लेकिन अगर हम उस चीज को, हमारी इच्छा, हमारा बैकग्राउंड कुछ और है, बुरी इच्छा से जब हम मांगेंगे तो जरूरत के अनुसार। अब सोचिए कि उनकी जरूरत हो सकता है कि अपने जेट प्लेन की हो, अपने प्लेन की हो, अपने चार्टर्ड प्लेन की हो, ताकि वो हर जगह पे जल्दी से जल्दी पहुंचकर परमेश्वर की सेवकाई कर सके। तो परमेश्वर देगा क्या? फिर तो दे देगा। हालेलुया, हालेलुया, है ना। लेकिन परमेश्वर सबसे पहले हमारी वफादारी चेक करते हैं, है ना। जो थोड़े में वफादार है, ये वर्ष किसी ने सुनी है कभी? जो थोड़े में वफादार, उसको परमेश्वर बहुतायत की चीजों का अधिकारी बना देता। लेकिन जब हम थोड़े में भी वफादार नहीं रहते तो क्या हो जाता? क्या हो जाता? फिर हम परमेश्वर की उस बड़ी आशीष को रिसीव नहीं कर पाते जो कि परमेश्वर ने हमारे लिए रखी है। अगर हम थोड़े में वफादार रहेंगे तो परमेश्वर हमारे ऊपर विश्वास कर सकता कि बड़ी चीजों पर भी वो हमारे लिए भरोसा कर सकता कि उसको भी अच्छी रीति से संभाल के रखेंगे और उनकी धार्मिकता मेरे प्रति कम नहीं होगी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। आगे बढ़ेंगे, 5वीं आयत पे जाएंगे। आप 5वीं से एक पहले है। अब जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। ये बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट चीज यहाँ पे लिख दी हुई है कि जब हम संसार से प्रेम करते हैं, संसार का प्रेम यानी कि परमेश्वर से बैर, संसार से प्रेम इज इक्वल टू परमेश्वर से बैर, इज इक्वल टू परमेश्वर से बैर। अब हम रह तो संसार में रहे हैं, तो संसार से प्रेम है किसी को? संसार से प्रेम यानी कि संसार की वस्तुओं से, संसार की चीजों से जब हमें प्रेम होता रहता और उसको हम परमेश्वर से भी बढ़कर मानते। हालेलुया, हालेलुया।
जहां पे परमेश्वर को प्रथम स्थान देना चाहिए वहां पे हम अपने नशे को प्रथम स्थान दे दे, संडे को अपने कपड़े धोने को पहला स्थान दे दे, हमारे रिश्तेदार आ गए थे उसको पहला स्थान दे दे, आज मेरा लड़ाई झगड़ा हो गया उसको पहला स्थान दे दे, और परमेश्वर के पास ना आए तो क्या होगा? क्या होगा? ये संसार से प्रेम की में सारी बातें आई जा रही है ना। हमें आज मूवी देखनी है, आज हम शॉपिंग पे जाएंगे, तो क्या मतलब है कि हम संसार से ज्यादा प्रेम कर रहे हैं। और साफ साफ बाइबल में ये चीज लिख दी गई है कि अगर हम संसार से प्रेम करते हैं, है ना, आपकी बाइबल में भी यही लिखा है ना, ये कुछ और है, मैं गलत तो नहीं बोल रहा? हाँ, तो अगर हम संसार से प्रेम करते हैं, संसार की सारी चीजों से प्रेम करते हैं, सांसारिक अभिलाषाएं हमारे जीवन में हैं, तो क्या है मतलब इसका? हम परमेश्वर से बैर करते हैं। कोई छोटी मोटी चीज नहीं लिखी, अगर परमेश्वर से बैर हो गया तो क्या होगा? मेरे प्रियो, हमारे जीवन में सब कुछ हो जाए लेकिन परमेश्वर से बैर ना हो। हालेलुया, ये हमारी प्रार्थना है ना। अगर सब कुछ भी हो जाए लेकिन परमेश्वर से हमारा बैर कभी भी नहीं होना चाहिए, है ना। संसार की अभिलाषाएं, संसार की चीजों परमेश्वर से हम बढ़कर हमने नहीं लेनी है, और संसार से हमने प्रेम नहीं करना है। हमने प्रेम किससे करना है? परमेश्वर से प्रेम करना है। और जब हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो एक जगह पे लिखा कि जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं वो उसकी आज्ञाओं को भी मानते हैं। अगर हम मुंह से कहते रहे हम परमेश्वर से प्रेम करते और उसकी आज्ञाओं को अगर हम नहीं मानते तो ये कैसा प्रेम है? प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा बेटा बेटी अगर ये कहता रहे हमसे प्रेम करता है और एक भी बात हमारी सुने ना, तो हमें क्या लगेगा? हमें लगेगा कि वो हमसे प्रेम करता है। क्या परमेश्वर हमारी तभी के लिए है जब हमें उससे कुछ मांगना होता? क्या बाप हमें तभी चाहिए? हालेलुया। या तब भी चाहिए जब हम उसके साथ समय व्यतीत करना चाहते हैं, है ना। केवल समय व्यतीत करना चाहते हैं, केवल ये चाहते हैं परमेश्वर मेरे बाप मुझे बता तेरी मन की इच्छा क्या है, तेरे मन में क्या है ऐसा जो कि मैं कर सकूं, है ना। ऐसा कभी हम प्रार्थना करते हैं कि हम अपनी ही लिस्ट को परमेश्वर के सामने हमेशा रख देते हैं, एक बड़ी लिस्ट परमेश्वर के सामने रख देते हैं। परमेश्वर मुझे ये चाहिए, पापा मुझे ये चाहिए, पापा मुझे ये चाहिए, पापा मुझे ये चाहिए। ये सारी चीजों को हम परमेश्वर के आगे रख दें और उसके बाद बस अपनी प्रार्थना क्लोज कर दें। या हम कभी ये भी पूछते कि परमेश्वर तेरी इच्छा मेरे जीवन के लिए क्या है, उसको मैं पूरी करना चाहता। परमेश्वर की इच्छा बहुत सी मर्तबा मैं आपको बताना चाहता कि परमेश्वर की जो मन की इच्छा है, जब हमारे पास बहुत सारे भविष्यवक्ता आते जो ट्रू प्रॉफिट्स हैं, हर एक की बात नहीं कह रहा क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा हर एक भविष्यवाणी को परखो और जो सही है उसको अपने जीवन में ग्रहण करो। तो जो सच्चे भविष्यवक्ता हैं उनके लिए मैं बात कर रहा हूं कि वो परमेश्वर की मर्जी को हमारे जीवन में क्या है, मुंह उनका है लेकिन बात परमेश्वर की वो बोल रहे हैं। वो चीज जो आपके सामने रखते हैं वो परमेश्वर की इच्छा है हमारे लिए। अब वो भविष्यवाणी आपके लिए कर दी लेकिन वो पूरी कब होएगी? जब हम खुद चाहेंगे। अगर खुद नहीं चाहेंगे तो हो जाएगी पूरी। प्रेज़ लॉर्ड। एक व्यक्ति अपने आप से परमेश्वर का भविष्यवक्ता उसके लिए बोल देता है ये बहुत बड़ा प्रचारक बनेगा, और वो व्यक्ति रोज जाके ठेके पे बैठा रहे तो प्रचारक बन जाएगा क्या? और सभी लोग एक परमेश्वर को भी और उसको भी कहेंगे, वो कहेंगे शायद ये तो भविष्यवक्ता जिन्होंने तो ये तो शराब पीने वाला व्यक्ति है। मेरे प्रियो, वो भविष्यवाणी पूरी होने के लिए आपका बहुत बड़ा योगदान है। आपके बिना योगदान के लिए से कुछ भी नहीं हो सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों? क्योंकि हमें एक स्वतंत्र इच्छा मिली है। किसके पास स्वतंत्र इच्छा नहीं है? किसके पास स्वतंत्र इच्छा है? हमारे सबके पास है। अच्छे और बुरे को हमें पहचानने की ताकत मिल गई है ना। पिछली बारी हमने क्या जुबान के बारे में क्या सीखा? जीभ को लगाम लगाना है। हमारे मुंह में मौत और जीवन की कुंजियां हैं, चाहे तो हम मौत को सेलेक्ट कर लें चाहे तो जीवन को सेलेक्ट कर लें। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन हमने किसको चुनना है? परमेश्वर चाहते हैं कि आप जीवन को चुने। आपके अंदर में से, हृदय में से जीवन की जल की
नदियां बह निकले। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। आगे बढ़ेंगे, ठीक है। क्या तुम ये समझाते हो कि पवित्र शास्त्र व्यर्थ कहता है जिस आत्मा को उसने हमारे भीतर बसाया है, क्या वह ऐसा लालसा करता है जिसका प्रतिफल दाह हो? वह तो और भी अनुग्रह देता है। इस कारण यह लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। अनुग्रह किसके लिए है? प्रेज द लॉर्ड। जो अनुग्रह है, अनुग्रह किसके लिए है? दीन लोगों के लिए, दूसरों लोगों के लिए है। जो दीन नहीं है उनके लिए क्या अनुग्रह है? एक भेद की बात आपको बताना चाहता हूं, बिना अनुग्रह के हम स्वर्ग नहीं पहुंच सकते, पता है आपको? और अनुग्रह क्या होता है? अनुग्रह वो होता है कि जो मैं अपनी ताकत से नहीं कर सकता, जो प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए कर दिया। हालेलुया। मैं अपने आप से, तो जैसे हम कल भी सीख रहे थे कि अगर 100 आज्ञाएं हैं परमेश्वर की, उसमें से 99 पूरी करने हैं और एक में भी चूक जाते हैं तो हमें पापी ही कहलाया जाता था। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह आ गए तो उसका अनुग्रह हमारे लिए काफी हो गया। इसका मतलब ये नहीं कि हम पाप करते जाएं ताकि अनुग्रह बढ़ता जाए। परमेश्वर कहता है कि जितनों ने प्रभु यीशु मसीह को पहन लिया वो नई सृष्टि हो गई। तो जब उसको पहना हुआ है तो स्वभाव किसका नजर आएगा? है ना? परमेश्वर कहता है कि इस पाप की मैंने माफी तुझे दे दी है और जा अब पाप ना करियो। हालेलुया, हालेलुया। अगर हम परमेश्वर की में होते हुए बपतिस्मा लेकर भी हम लगातार पाप करते रहते, तो परमेश्वर के वचन में यूं लिखा हुआ कि ये ऐसा है जैसा हम परमेश्वर यीशु मसीह को लगातार दोबारा सूली पे चढ़ा रहे हैं। अगर हम कहते हैं ना, बपतिस्मे में क्या कहते हैं कि पुरानी बातें बीत गई, यानी कि दफन हो गई, अब सब कुछ नया हो गया, है ना? पुरानी बातें बीत गई, सब कुछ नया हो गया। तो इसका मतलब क्या है? जो चीज दफन होगी, जो चीज मर गई है, वो हमारे जीवन में दिखेगी क्या? है ना? लेकिन अक्सर क्या होता है? अक्सर हमारे जीवन में वो चीजें फिर दोबारा दिखती रहती। किस लिए? क्योंकि उनको अच्छी रीति से दफन नहीं किया गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। अनुग्रह के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है, विश्वास करके प्रभु यीशु मसीह पर, और अनुग्रह के द्वारा हमारा उद्धार होता है। प्रेज द लॉर्ड। आइए उस आयत को हम दोबारा पढ़ेंगे, है ना, एक बार फिर से। क्या तुम ये समझते हो कि पवित्र शास्त्र व्यर्थ कहता है जिस आत्मा को उसने हमारे भीतर बसाया है, क्या वह ऐसी लालसा करता है जिसका प्रतिफल डाह हो? वह तो और भी अनुग्रह देता है। इस कारण ये लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। प्रेज गॉड। घमंडियों पे अनुग्रह हो जाएगा, किन पे होगा अनुग्रह? जो दीन है, जो मन के दीन है। परमेश्वर के वचन में लिखा कि जो मन के दीन है वो स्वर्ग राज को देखेंगे। प्रेज लॉर्ड। जो मन के दीन है वो स्वर्ग राज को देखेंगे। दीन होना क्या है? नम्र होना, है ना? कई जगह पर हमें नम्रता से व्यवहार करना पड़ता। कई जगह पे ये होता है कि आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, बहुत ज्यादा परेशान है और बहुत ज्यादा आपको जवाब देने का भी मन कर रहा है, लेकिन वहां पे आपको देखा जाएगा कि आप कितने दीन हैं, कितने नम्र हैं, और उसी वजह से क्या होगा? आप परमेश्वर के राज्य के अधिकारी बन जाएंगे। प्रेज लॉर्ड। हम क्रिश्चियन कहते रहे और हमारे जीवन में अगर परमेश्वर की ये सारी बातें ना पाई जाए तो उसका क्या ही लाभ? प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। अब सोचिए कि दंड की आज्ञा किन पे है? जो सुनकर भी अनसुना करते हैं, या जिन्होंने सुना ही नहीं है? दंड किसको किसको मिलेगा? एक व्यक्ति है जो कि सुन रहा है, लगातार सुन रहा है, परमेश्वर के वचन को सुन रहा है और फिर भी बदल नहीं रहा, और दूसरा व्यक्ति है जो कि सुना ही नहीं किसी ने, जिसने सुना ही नहीं है। तो दोनों में से दंड की आज्ञा ज्यादा किसको है? हाँ? जो सुन के भी
मानते नहीं है, सुन के भी अनसुना कर देते हैं ना। एक दिन हम सीख रहे थे कि वो एक ऐसे व्यक्ति के तरह है कि चर्च में जैसे शीशा हर बार दिखाया जाता है ना, वो बोलने वाले को भी और सुनने वालों को भी दोनों पर परमेश्वर का वो वार होता है ना, एक तरह से वचनों का वार होता है ना, कि वो सुनने वाले को भी आशीषित करता है और बोलने वाले को भी आशीषित करता है। वो इस तरह से है कि अपना मुंह वो शीशे में देखते हैं और फिर दोबारा भूल जाते हैं कि मुंह कैसा था, इसलिए बार बार शीशा देखना पड़ता है। प्रेज द लॉर्ड। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, आप झूठ बोलते हैं, आप झूठ नहीं बोलो, यहां पे बोल दिया मैं झूठ नहीं बोलूंगा, वहां पे जाकर फिर झूठ बोल दिया, फिर दोबारा आईना दिखाना पड़ता। क्रोध मत करना, क्रोध मत करना, और फिर दोबारा बार बार बोला जाता, फिर भूल जाते, फिर क्रोध कर बैठते। इसलिए बार बार है ना, बार बार उनको आईना देखना पड़ता, क्योंकि वो भूल जाते हैं कि परमेश्वर का स्वभाव अगर पहने हैं तो हम उसकी आज्ञाओं के अनुसार उसके स्वभाव में हम बढ़ते जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह ने दुनिया में आकर पता कौन सा बड़ा काम करा है? हमारे स्वभाव का परिवर्तन। हालेलुया, हालेलुया। ये जो स्वभाव जो कि शारीरिक लालसाओं की ओर बढ़ाता जाता, जो कि हम स्टार्टिंग की वर्ष में पढ़ा कि जिस वजह से बहुत सारे लड़ाई झगड़े और ये सारी चीजें उत्पन्न होती हैं, परमेश्वर उस स्वभाव को बदल देना चाहता। अगर वो स्वभाव ऐसा था, काला था, तो उसको ऐसे करना चाहता। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, है ना। तो अंश अंश करके पौलुस प्रेरित करता, कहता कि मैं अंश अंश करके अपने आप को बदलता जाता, ताकि परमेश्वर की आत्मा में मैं बलवंत हो सकूं। अपनी देह को मैं मारता और फूटता हूं, ताकि मैं परमेश्वर की आत्मा में बलवंत होते जाऊं। प्रेज द लॉर्ड। आपको पता, जो हिमालय पर्वत पे ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी जगहों पे जाके कोई एक टांग पे खड़ा हुआ है, कोई ऐसे कितनी कितनी देर से ऐसे ही हाथ करे हुए, उनके हाथ सूख भी जाते हैं। इसलिए क्या क्या चाहते, क्या वो परमेश्वर की प्राप्ति चाह रहे हैं, है ना। चाहे उनको रूट नहीं पता, उनको मार्ग नहीं पता, उनको सत्य नहीं पता, उनको जीवन का नहीं पता, लेकिन वो अपनी तरफ से कोशिश क्या कर रहे हैं कि अपनी शारीरिक अभिलाषाओं को जीरो कर देना, ताकि परमेश्वर की प्राप्ति हो सके। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि दुनिया में होकर दुनिया के सदृश्य ना बनो, है ना। हम ये नहीं कह सकते कि हम दुनिया के बीच में जॉब नहीं करेंगे। हमारे साथ जो आस पड़ोस के लोग हैं सारे, कोई झूठ बोल रहा होगा, कोई फरेब कर रहा होगा, कोई लड़की छेड़ रहा होगा, कोई कुछ और कर रहा होगा, लेकिन आपने क्या करना है? हमने क्या करना है? दुनिया में होकर दुनिया के सदृश्य नहीं बनना है। अगर हम परमेश्वर के राजदूत हैं, राजदूत का क्या काम होता है? जिस देश का वो होता है ना, उसी देश को वो दर्शाता है। हम किस देश के हैं? हालेलुया, सिय्योन देश हमारा देश, रहते हैं हम परदेश, है ना। तो हमें कौन से देश के राजदूत की तरह एक्ट करना है यहाँ पे? हैं? स्वर्ग के राजदूत की तरह, है ना। तो जब कोई भी ऐसी विपदा, कोई भी ऐसी परीक्षा हमारे सामने आए, तो हमने क्या करना है? हमने जान लेना है, पहले अपने अंदर जान लेना है कि हम राजदूत परमेश्वर के हैं। और राजदूत जब हम परमेश्वर के हैं, तो उसी तरह से हमें चलना फिरना, एक्ट करना है। हालेलुया, हालेलुया। हम कुछ भी नहीं कर सकते, हम अपनी बातों को व्यर्थ ठट्ठों में बैठ बैठ के नहीं गुजार सकते। हालेलुया, हालेलुया। हमें परमेश्वर के राजदूत होकर आगे बढ़ते जाना है। सातवीं आयत, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। मेरे प्रियो, बहुत सारे लोगों को शैतान बहुत परेशान करता है। इस वर्ष में एक कुंजी दी गई है, पहले परमेश्वर के अधीन हो जाओ। क्या हो जाओ? बताइए। बिना परमेश्वर के अधीन हुए क्या आप शैतान का सामना कर सकते हो? नहीं। आप शैतान का सामना तो करने चले हो, लेकिन परमेश्वर के अधीन नहीं हो, तो क्या होगा? हाँ, क्या होगा? पहले आप परमेश्वर के अगर अधीन होंगे, दोबारा कोई पढ़े इस आयत को, दोबारा पढ़े, जोर से पढ़े। सातवीं आयत को कोई पढ़े, कोई नेपाली में पढ़े, कोई हिंदी में पढ़े, जोर से। इसलिए
परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। क्या ये तो नहीं लिखा कि आप अधीन हो चाहे ना हो, लेकिन वो आपसे भाग जाएगा? ऐसा है क्या? ऐसा हो सकता है? मेरे प्रियो, आप उस दूत का सामना करने जा रहे हैं जो कि एक समय पे परमेश्वर के पास सारी शान और शौकत के साथ रहा करता था। उसको इतनी सारी वर्षेस, इतनी सारी ताकत मिली हुई है जिसको आप परमेश्वर के बिना उसका सामना नहीं कर सकते। जब परमेश्वर के अधीन होकर हम उसके सामने आते तो हमारे सामने कुछ भी नजर नहीं आता, क्योंकि वो ताकत हमारी नहीं होती, वो परमेश्वर की ताकत के सामने शून्य है। हालेलुया। हमारी ताकत के सामने है क्या शून्य? वो किसकी ताकत के सामने है? तो फिर हम परमेश्वर के जब अधीन हो जाते, उसके जब हम अधीन हो जाते तो क्या हो जाता? फिर उसकी ताकत काम करती, हमारी ताकत नहीं काम करती। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए अधीनता जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड, है ना? एक और अधीन रहने वाली आयत पता आपको बताया गई है, परमेश्वर के वचन में लिखा कि आपको परमेश्वर के अधीन एक कुछ दास भी मिले हुए हैं। तो परमेश्वर ने क्या बोला कि अपने दासों के अधीन रहो, है ना? पत्नियों को अपने पति के अधीन रहने के लिए बोला गया, पति को परमेश्वर के अधीनता के साथ कार्य करने के लिए बोला गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जब हम इस सीक्वेंस में चलते हैं तो कभी भी हम गिरते नहीं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। अधीन रहना किसके लिए मुश्किल होता है? जो अपनी मर्जी में चल रहा होता है, जो बार बार उसके कितना भी बता दो, उसको अपनी मर्जी फिर भी उसके माइंड में चलती रहती है। अपने आप को शून्य नहीं करेंगे, अपने आप को शून्य नहीं करेंगे तो परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में पूर्ण रीति से पूरी नहीं होगी। थोड़ी थोड़ी होगी, थोड़ी थोड़ी में थोड़ी थोड़ी आशीष है। ज्यादा आशीष प्राप्त करना चाहते तो क्या होगा? संपूर्ण रीति से परमेश्वर पे समर्पण करना है। नीति वचन 3:5 में क्या लिखा है? तू अपनी बुद्धि का सहारा ना लेना, लेकिन अपने संपूर्ण मन से यहोवा अपने सृजनहार पर भरोसा रखना है। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोगों को अधीनता का जीवन पसंद है? सबको ही, किसी को नहीं पसंद होगा, अभी चाहे बोल भी हो। हालेलुया। हर कोई चाहता मैं अपनी मर्जी करूं यार, कौन आ गया मेरे ऊपर? नहीं, डर तो आ जाता है। हाँ, अधीन पता होना चाहिए। अधीन लगता था फिर उसको याद आ जाती ना, नहीं करना चाहिए। करना तो कुछ करते फिर याद आ जाती है। करना कुछ हम चाहते, लेकिन फिर एकदम से भाई ने बोला याद आ जाती कि अगर अधीन होता तो सही चल पाता। जो दास दासियां परमेश्वर की अधीनता में चल रहे हैं, उनको परमेश्वर बहुत अच्छी रीति से प्रोटेक्ट करके रखता, उनकी सारी जरूरतों को पूरा करता। परमेश्वर कहता कि जंगली सिंहों को तो कमी हो सकती, लेकिन मेरे पर भरोसा रखने वालों को किसी भली वस्तु की कमी ना होगी। ठीक है, तो आज हमने कुंजी क्या सीखी है कि अगर हमने शैतान का सामना करना है ना, बड़े लोग शैतान तो मेरे पांव के नीचे, शैतान तो मेरे पांव के नीचे, और बाद में पता लगता है शैतान ने उसको पांव के नीचे कर दिया। हालेलुया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के अधीन नहीं है ना। मेरे प्रियो, ये बहुत बड़ी कुंजी की बात है। पहले अपने आप को हमने परमेश्वर के अधीन करना है ताकि हम फिर उसका सामना कर सकें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर, सबसे बड़ी बात और अच्छी बात है कि परमेश्वर यही चाहता है कि हमारे द्वारा उसका सामना हो। हमारे बीच में परमेश्वर इतनी अच्छी तरह कार्य करना चाहता कि हमारे द्वारा उसका सामना हो, है ना? इसीलिए बागे अदन में क्या लिख दिया गया था कि तू उसको पांव के तले रौंद देगा, तेरी एड़ी उसके सिर को कुचलेगी। प्रेज द लॉर्ड, याद है ना हमें ये बस? हाँ, तेरी एड़ी, मैं तेरे बीच में, मैं सांप की और तेरे बीच में बैर को उत्पन्न करूंगा, वो तुझे डसना चाहेगा और तू उसके सिर को कुचलेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। किसको किसको याद है ये वर्ष है बाइबल में? जेनेसिस 3। याद है क्या? यस। हाँ जी, जाग कौन कौन रहा है?
जाग रहे हैं? 3:15 तो जोर से बोले हालेलुया। हालेलुया। जो नहीं जाग रहे वो भी बोले हालेलुया। पता लग गया मुझे। फिर से जो नहीं जाग रहे वो हालेलुया बोले। वो जाग रहा है। जो नहीं जाग रहा वो भी हालेलुया बोल रहे। पास से आपको लगेगा ये जागे। हालेलुया। 8वीं आयत में जाएंगे। परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो और हे दुचित लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। हालेलुया। हालेलुया। मैं बहुत मरतबा आपको एक उदाहरण देता कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप चर्च जा रहे हो, हमारे लिए भी दुआ कर देना, है ना। ये ऐसा मुझे लगता कि जैसे आप राशन की दुकान पे जा रहे हो ना, मेरे लिए भी 5 किलो चावल मेरे लिए भी ले आना। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आपकी चंगाई के लिए आपको कदम बढ़ाना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब हम परमेश्वर के नजदीक आएंगे तो वो भी हमारे नजदीक आएगा। हम एक कदम बढ़ाएंगे ना, परमेश्वर हमारी और 5-10 कदम बढ़ाने के लिए तैयार है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। जब हम उसके नजदीक आते तो परमेश्वर भी हमारे नजदीक आता। बोलिए, जब मैं परमेश्वर के नजदीक जाऊंगा तो वो भी मेरे नजदीक आएगा। क्या आप चाहते हैं परमेश्वर आपके नजदीक आए? यस। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। और परमेश्वर क्या चाहता है कि हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो। ये क्यों लिख दिया होगा परमेश्वर ने कि अपने हाथों को शुद्ध करो? क्योंकि हाथों के द्वारा हम कई बार बहुत बुरे बुरे काम कर बैठते हैं। परमेश्वर चाहता कि हम अपने हाथों को शुद्ध करें, है ना। आप लोग जानते हैं कि कौन कौन से काम हम हाथों के द्वारा करते जो कि परमेश्वर के अनुसार नहीं है। हमें अपने हाथों को शुद्ध करना होगा। और हे दुचित लोगों, दुचित लोग कौन से हैं? दो चित्त वाले। दो चिते लोग हैं। दो चिते लोग पता कैसे होते हैं? उनका मन यहाँ पे भी है, उनका मन कहीं और भी है ना। इसलिए मैं कई बार बोलता कि जो बहुत सारी कलीसियों में जाते हैं ना, वो कोई चीज को पकड़ ही नहीं पाते। वो पादरी ने तो ये बोला था, ये बोला, ये बोल रहे हैं। बाइबल खुद नहीं पढ़ी होती, फिर पता भी नहीं लगता कि बाइबल में क्या लिखा हुआ है। नहीं तो ये पहचान पाए कि जो बाइबल में लिखा है वो मैंने माना है ना। कंफ्यूज होके रह जाते हैं। हम अपना निर्णय अगर दृढ़ नहीं ले पाते तो उसकी वजह क्या है कि हम दो चीजें हैं, है ना। कई लोग कुछ काम करना चाहते हैं और वो दो चीजें हैं। एक है कि मेरी नौकरी चल रही 10, 15, 12 हजार, 20 हजार नौकरी से सैलरी आ रही है, और दूसरा है कि मैं अपना काम करूंगा, बिजनेस करूंगा तो मेरे को बहुत अच्छी तरक्की मिल सकती है। मैं किसी के लिए काम कर रहा हूं, मैं अपने लिए करूंगा तो बहुत ज्यादा मुझे अच्छा कारोबार मिल सकता है। अभी अगर दोनों जगह पे मन लगा के रखेंगे तो कोई निर्णय ले पाएंगे क्या? आपको एक मन होना जरूरी हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। 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 हमें जानना जरूरी कि हमने क्या करना है। दो नाव में जो पैरों में सवार होता है वो क्या करता है? डूब जाता है। क्या हम कभी कभी दो नाव में सवार हो सकते हैं? नहीं। कभी नहीं कर सकते, पक्की बात है। कभी याद आ जाता है। हाँ, कभी याद आता है। आ सकता है यार। कोई सोच रही मैं भी डबल ड्यूटी करूंगा, कभी एक काम करूंगा, हो जाता है। नहीं, सोचना ठीक है, लेकिन निर्णय जब स्थिर ले लेंगे ना तभी कुछ कर पाएंगे, कदम तभी बढ़ा पाएंगे। क्योंकि एक निर्णय लेना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है ना। जब निर्णय ले पाते हैं तब हम आगे कदम बढ़ा पाते हैं। दो चिता व्यक्ति कदम नहीं बढ़ा पाता। जो दो नाव में सवार होता वो डूबता है क्या चले जाएगा बाहर? चले जाएगा। कैसे? स्टंटमैन है, डूब जाएगा। जो दो नाव में सवार होगा वो हमेशा डूबता ही डूबता है। परमेश्वर के वचन में लिखा कि तू बहुत सारे मास्टर्स ना बना। मास्टर्स यानी बहुत सारे हमारे मास्टर्स नहीं होने चाहिए। जो बहुत सारे मास्टर अगर हमने दुष्ट के या दूसरों को भी मास्टर बना लिया और परमेश्वर को भी हम अपना मास्टर कहते हैं तो क्या होगा? कोई भी टीचिंग नहीं दे पाएंगे अच्छे से।
कोई भी टीचिंग, कोई भी कलाम अच्छी तरह से नहीं सीख पाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जो मुकाशवा परमेश्वर ने अपने दासों को दिया होता और जिनके साथ परमेश्वर ने आपको बढ़ाने का सोचा होता, अगर बार बार हम दूसरी अलग अलग चीजों की टीचिंग भी प्राप्त करते रहे और वो भी टीचिंग प्राप्त करते रहे, तो हम कहीं के भी नहीं रह जाते। एक समय ऐसा आता कि हम जब प्रार्थना करते हैं ना, हमारे मन में अलग अलग बातें आती, उसने तो ये बोला था, उसने तो ये बोला था, उसने तो ये बोला था। अब मैं प्रार्थना क्या करूं, कुछ भी नहीं कर पाता। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए जरूरी क्या है, दो चिता नहीं, एक चित्त वाला मन होना जरूरी है। अपने हृदय को पवित्र करो, दुखी हो, ये देखिए कितनी जबरदस्त बात परमेश्वर लिखती है, दुखी हो और शोक करो और रो, तुम्हारे हंसी शोक में और तुम्हारा आनंद उदासी में बदल जाए। कब? जब हम परमेश्वर के अनुसार ये सारी चीजें नहीं कर पा रहे, है ना। और फिर हमने परमेश्वर के सामने रोना भी है, परमेश्वर के सामने दुखी भी होना है कि परमेश्वर तू मेरी मदद कर, मेरी सहायता कर, और मैं ताकि तेरे अनुसार चल सकूं ना। 10वीं आयत में यही लिखा है, पढ़िए, एक नेपाली में पढ़े, एक हिंदी में पढ़े। प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, नेपाली में भी पढ़े। प्रभुको सामने आफूलाई विनम्र तुल्याउन उहाँले तिमीहरूलाई उच्च पार्नेछ। शिरोमणि बनना चाहता कोई, तो उसके लिए पहले कानून क्या है? दीन बनना। प्रभु के सामने दीन बनोगे तो वो तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अगर प्रभु के सामने हम दीन नहीं बनेंगे तो क्या हम शिरोमणि बन पाएंगे? और जब शिरोमणि बन जाते हैं तो आपको पता है पूरी दुनिया देखती है आपको। प्रेज़ द लॉर्ड, सारी दुनिया आपको देखती है। लेकिन जब तक हम दीन होते नहीं और परमेश्वर शिरोमणि नहीं बनाता, तब तक हम दो चिते व्यवहार में ही फंसे रह जाते हैं और आगे बढ़ भी नहीं पाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हे भाइयों, एक दूसरे की बदनामी ना करो, है ना। वचन में क्या लिखा कि एक दूसरे की बदनामी जब भी चाय के समय पे, खाने के सामने निरंतर किया करो, ऐसा लिखा है ना, नहीं, है ना। तो फिर हम क्यों करते? हमारे शाम में चाय और बिस्कुटों के खाते हुए समय, स्नैक्स को खाते हुए, क्यों हमारे मन में से कोई ना कोई बुराई निकल जाती, किसी के लिए हम बैर की बात बोल देते, किसी की बदनामी का कारण हम बन जाते। बदनामी अच्छा कौन कर सकता है? जिसका खुद सब कुछ अच्छा हो, है ना। मैं अक्सर वो उदाहरण देता कि जब एक व्यभिचार में पकड़ी गई स्त्री परमेश्वर यीशु मसीह के पास पथराव करते हुए लोग लेके आए और परमेश्वर ने उनको क्या बोला, उनसे पूछ रहा ना परमेश्वर को वो सारे लोग क्या कहते हैं कि परमेश्वर ये व्यभिचार में पकड़ी गई है, इसको मूसा के कानून के अनुसार पथराव करके मारना लिखा हुआ है। और परमेश्वर ने ये नहीं बोला, याद रखना, ये नहीं बोला कि वो कानून गलत था, अब मैं नया कानून देने जा रहा हूं। ये बोला क्या है? नहीं, ये बोला ये नहीं बोला, क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह को सारे कानूनों को मानकर सूली पर चढ़कर हमारे लिए रास्ता तैयार किया उसने। जो लोग ये सोचते हैं कि पुराना कानून परमेश्वर यीशु मसीह ने तो माना ही नहीं, मेरे प्रियो, उसको पूरी रीति से मानकर हमारे लिए फिर नया कानून बनाया। जो पूरी रीति से नहीं मान पाता था वो नया कानून नहीं बना पाता। हालेलुया। ओल्ड कवनेंट एंड न्यू कवनेंट, ओल्ड टेस्टामेंट एंड न्यू टेस्टामेंट। न्यू टेस्टामेंट तब बनी जब पुराने को उसने पूरा करके उसको फिर रद्द किया, फिर वो बनाने के योग्य ठहरा। हालेलुया। और फिर प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि जिसने कोई पाप नहीं किया वो पहला पत्थर उठाए, और कहते कि उसके उनके सबके हृदय को झंझोड़ दिया इस बात ने, और एक एक करके सारे वहां से चले गए। अब अधिकार सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को था कि वो उसको कुछ बोल पाए, लेकिन उसने बोला कि मैं भी तुम्हें माफ करता हूं, लेकिन अब से पाप ना करिए। मेरे प्रियो, ये भी याद रखना, ये परमेश्वर ने जब माफ कर दिया उसके बाद हम उसी चीज को दोबारा नहीं दोहराना है। हालेलुया, हालेलुया, है ना। तो हे भाइयों, एक दूसरे को बदनाम ना करो। जो अपने भाई को बदनामी करता है
या भाई पर दोष लगाता है वह व्यवस्था की बदनामी करता है और व्यवस्था पर दोष लगाता है। और यदि तू व्यवस्था पर दोष लगाता है, तू व्यवस्था पर चलने वाला नहीं पर उस पर हाकिम ठहरा है। परमेश्वर ने हमें हाकिम बनने के लिए नहीं बनाया। हाकिम मतलब कि जो दूसरे का न्याय करते हैं ना, ये व्यक्ति तो अच्छा हो ही नहीं सकता। जैसे हम कई बार बोल देते हैं ना, ये तो कभी सुधर ही नहीं सकता। मेरे प्रियो, आपको किसने बना, ये अधिकार दीजिए मुझको ऐसी बात बोली। ये व्यक्ति तो ना पूरी जिंदगी भर सुधर ही नहीं सकता, हम अक्सर बोलते हैं। लेकिन क्या परमेश्वर ने ये अधिकार हमें दिया है? नहीं दिया मेरे प्रियो, नहीं दिया। क्योंकि आपको पता नहीं कि परमेश्वर की कौन सी आयत उसको छू जाएगी और वो परमेश्वर के नाम से बदल जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन उसके साथ संगति रखने के लिए भी मना करा है। आप दुआ कर सकते हो, संगति रखोगे तो उसके जैसा स्वभाव शायद आपका भी होता जाए। जैसी संगत वैसी रंगत। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो जरूरी क्या है कि हम बिना जज किए उनके लिए प्रार्थना करते रहें, ताकि परमेश्वर का अनुग्रह उन पर भी उतरे, उन पर भी उतरे, है ना। तो बदनाम किया करेंगे हम अब, हाँ, बदनाम किया करेंगे। कई लोगों को बहुत आदत, चलते फिरते, ओ ऐसा करता, ओ ऐसा करता, ओ ऐसा करता, वो ऐसे करते, वो ऐसे करते, वो वैसे करते। आपने क्या लेना उससे? हम अपने जीवन में ना अपने आप को सही परमेश्वर के वचनों में चला दे, बहुत बड़ी बात है। हालेलुया, हालेलुया। कई बार पूरा जीवन ना इसी बात में, एक अपनी आदत जो परमेश्वर को नहीं पसंद, उसको सुधारने में लग जाता है। हालेलुया। और परमेश्वर चाहता कि हम उसके अनुसार चलकर परमेश्वर के पास पहुंच सके। व्यवस्था देने वाला और हाकिम तो एक ही है, जो बचाने और नाश करने में समर्थ है। पर तू कौन है जो अपने पड़ोसी पर दोष लगाता है? व्यवस्था देने वाला और हाकिम कौन है? एक एक लिखा हुआ, वो कौन एक है? बोलिए, जोर से बोलिए, परमेश्वर। परमेश्वर। बोलिए, हाकिम कौन है? परमेश्वर। हम पर जज करने वाला कौन है? परमेश्वर। परमेश्वर। कोई और है क्या? नहीं। कोई भी और नहीं है। तुम जो ये कहते हो, आज या कल हम किसी और नगर में जाकर वहां एक वर्ष बिताएंगे और व्यापार करके लाभ कमाएंगे, और ये नहीं जानते कि कल क्या होगा। सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या? तुम तो भाप के समान हो और फिर लोप हो जाती है। इसके विपरीत तुम्हें ये कहना चाहिए, यदि प्रभु चाहे तो हम जीवित रहेंगे और ये या वह काम भी करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। मैंने जब ये प्रिंसिपल अपने जीवन में आजमाया ना, तो लोग बड़े परेशान हो गए। ये बताता ही नहीं है कि अगला क्या काम करेगा। ये मैं कह देता था, प्रभु की मर्जी होगी तो करेंगे। तू ये करेगा, तू यहाँ पे ये करेगा। मैं कहता, अगर प्रभु की मर्जी होगी तो करेगा। और मैं तो वचन के साथ चल रहा था, लेकिन वो तू दृढ़ता से बता क्यों नहीं रहा? क्योंकि मुझे जानता कि मैं अपनी ताकत से जो नहीं कर सकता, वो परमेश्वर की ताकत मुझसे करवा सकती है। हालेलुया। मैं अपनी तरफ से सोच ही जाऊं कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, है ना। यहाँ पे क्या लिखा कि मैं कहूं कि मैं वहां पे जाके, अमेरिका में जाके अब ये काम शुरू कर दूंगा। अगर परमेश्वर की मर्जी हो, इसको तो बोलिए। बिना परमेश्वर की मर्जी के क्या हम कुछ कर सकते हैं? हाँ, तो हमारी सेवा, हमारा काम, हमारा कारोबार कहां पे है, ये कौन बेहतर जानता है? परमेश्वर ही जानता है। तो हम अपने आप से परमेश्वर के साथ मिलके क्या कहेंगे? अगर परमेश्वर की मर्जी हो तो मैं उस घर में जाऊंगा, उसके जीवन में आशीष बोलूंगा। अगर परमेश्वर की मर्जी हो तो मैं उस नगर में जाऊंगा और परमेश्वर का बड़ा कार्य वहां पे करके आऊंगा। है ना? ठीक है ना? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की ताकत हमारी ताकत से बड़ी है, और वो जो हम नहीं भी कर सकते उसको भी करने के योग्य है। असंभव को संभव करने वाला वो परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसके विपरीत तुम्हें ये कहना चाहिए, यदि प्रभु चाहे तो हम जीवित रहेंगे और ये
वह काम भी करेंगे, पर अब तुम अपने डींग मारने पर घमंड करते हो। ऐसा घमंड बुरा होता है, इसलिए जो कोई भलाई करना चाहता है और नहीं करता उसके लिए ये पाप है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर हम भलाई करना चाहते हैं तो हमें क्या करना है? हमने भलाई करते हमें हैं। भलाई करना है ना। एक जगह पे मैं उदाहरण के रूप में आपको बताना चाहूंगा, बाइबल के बीच में लिखा हुआ कि अगर कोई व्यक्ति ठुठुर रहा है, ठंड से ठुठुर रहा है, कांप रहा है, और मैं उसको कहूं कोई नहीं बेटा, मैं तेरे लिए प्रार्थना करूंगा, अगर आपके पास कंबल है तो उसको दे दीजिए, उसकी ठंड बच जाए, ताकि आप भी उसके साथ, वो भी प्रार्थना के साथ धन्यवाद कर सके। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। और जहां पे आग जल रही है वहां पे आग बुझाओगे कि बैठ के प्रार्थना करोगे? हाँ, प्रार्थना करेगा गणेश, और इतनी सामर्थ्य प्रार्थना करेगा कि आग भी बुझ जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कुछ लोगों की ऐसी प्रार्थना भी होती है, पता है आपको, कि जो असंभव काम को संभव कर देती है। प्रेज़ लॉर्ड। आपके सामने अगर आग लगी हुई है तो फटाफट से आग बुझाइए और फिर बचे हुए लोगों के साथ मिलकर परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए। किसी को अगर ठिठुर रहा है तो आपके जितनी ताकत है उसको उड़ाइए। कुछ किसी को भूख लगी है तो कह दो कि हाँ प्रार्थना करेंगे, कोई नहीं बेटा, खाना है तो उसको खाना दे दीजिए। हालेलुया, हालेलुया। सभी लोग खड़े हो जाएंगे।